नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ सभी मित्र स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। आज ये देखिए, सुभाषित कथन वस्तुनिष्ठ संस्कृत साहित्यम संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज की बुक से मैं उत्तरामचरितम की प्रमुख सूक्तियाँ एवं कथनों का विवरण सब आपके सामने प्रेषित करने जा रही हूँ। तो सभी मित्र जरूर देखिए। बहुत सारे मित्र हमारे भाई बहन बोल रहे थे कि दीदी आप सूक्तियों की वीडियो अपलोड करिए, तो मैंने कहा चलिए हम देखते हैं, सूक्तियों की वीडियो अपलोड कर देते हैं। जो भी बुक से पूरा मैंने बुक की ही ले लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। उत्तरामचरितम की सूक्ति है और मित्रों इसके बाद आपको मैं सभी ग्रंथ सूक्तियाँ मिक्स वीडियो मिल जाएगी आपको, जैसे कि उसमें आपको 4 ग्रंथों की सूक्तियाँ मिलेगी। उसके बाद आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की जो जैसी सी है मित्रों मैं आपको प्रेषित करूंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, वीडियो को लाइक करिए। तो अब चलिए देखते हैं उत्तरामचरितम की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। तो पहली सूक्ति है, अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। तो ये हो जाएगा आपका भावार्थ होगा, निर्जन जनस्थान दंडकारण्य में आपके चरितों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का भी हृदय फट गया था। वक्ता है इसके लक्ष्मण, अंक है प्रथम चित्रदर्शन का, श्रोता है राम एवं सीता, छंद है शिखरणी, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। पूरा इसमें बड़े अच्छे से दिया है, जो कि हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। और निश्चय देखते हैं, एते ही हृदय मर्मच्छिदः संसार भावा। एते ही हृदय मर्मच्छिदः संसार भावा। और इसकी व्याख्या होगी, ये सांसारिक भाव हृदय के मर्मस्थल को भेदन करने वाले हैं। प्रथम अंक का और राम का सीता से कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इयम गेहे लक्ष्मीरिये अमृत वर्तिनर्नयनो। इयम ग्रेहे लक्ष्मीरिये अमृत वर्तिनर्नयनो। तो होगा, यह सीता घर में लक्ष्मी है, यह नेत्रों के लिए अमृत की सलाका है। और प्रथम अंक में राम का कथन है, शिखरणी छंद और रूपक अलंकार है। निष्ठ है, दुर्जनो सुखमुत्पादयति। दुर्जनो सुखमुत्पादयति भाव है, दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। प्रथम अंक है, सीता का कथन है, राम और लक्ष्मण के समक्ष बोलती हैं। दुर्जनो सुखमुत्पादयत। निष्ठ है, तीर्थोदकम तीर्थोदकम च वहिनश्च न्यान्यतः शुद्धिमर्हता। तीर्थकोदकम च वहिनश्च न्यान्यतः शुद्धिमर्हता। और भावार्थ है, तीर्थ जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं है। निष्ठ है, राम का कथन है ये, तीर्थोदकम च वहिनश्च न्यान्यतः शुद्धिमर्हता राम का कथन है। और सीता के परिप्रेक्ष्य में है, सीता और लक्ष्मण के सम्मुख प्रथम अंक का है, अनुष्टुप छंद है, प्रतिवस्तु उपमा दृष्टांत अलंकार है। निश्चय देखते हैं, नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य निषिद्धा मूर्धिन स्थिरतिन चरणैर्वनताडनानि। नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थिरतन चरणैर्वताडनानि। भावार्थ होगा, सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, ना कि पैरों से कुचला जाना होगा। प्रथम अंक की सूक्ति है, राम का कथन है, सीता को लक्ष्य करके सीता और लक्ष्मण के सम्मुख है, दृष्टांत अलंकार और बसंत तिल का छंद में हो जाएगा। निष्ठ है, सताम केनापि कारेण लोकस्याराधनम व्रतम। सताम केनापि कारेण लोकस्याराधनम व्रतम। भावार्थ होगा, चाहे जो भी हो जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। ये राम का कथन है और दुर्मुख के सम्मुख है, अनुष्टुप छंद में है, प्रथम अंक का हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं सूक्ति को, संताप कारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवंती। संताप कारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवंती। भावार्थ होगा, बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। सीता का कथन है, प्रथम अंक का है, राम लक्ष्मण के सम्मुख बोलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ते हिना दिवसा गतः। भावार्थ होए, हमारे वे दिन बीत गए, अनुष्टुप छंद में है ये। और राम का कथन है, लक्ष्मण व सीता के सम्मुख, प्रथम अंक की। सारी सूक्ति हमको लग रहा है दिए है क्या इसमें। नेक्स्ट देखते हैं,
सतां सद्भिसंगः कथमपि हि पुण्येन भवति। सतां सद्भिसंगः कथमपि ही पुण्येन भवति। भावार्थ है सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। द्वितीय अंक का प्रथम श्लोक हो जाएगा। और वन देवता का कथन है तापसी से शिखर निवृत्ति में है, अर्थांतर न्यास अलंकार के साथ है। अब आ गया है तीसरे अंक, इसमें ये है नेक्स्ट है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुर्मर्हति। तो ये हो जाएगा आपका भावार्थ होगा वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। द्वितीय अंक है। और वासंती का कथन किससे है? आत्रेयी से है। अनुष्टुप छंद है। विषम अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थापत्ति अलंकार के साथ है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसिको ही विज्ञातुमर्हसि। निश्चय देखते हैं। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्य था। अब यहाँ से शुरू हो गए तृतीय अंक की सूक्ति जो कि टीजीटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्य था पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। भावार्थ होगा गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोक पुटपाक की तुल्य है। और ये हो जाएगा तृतीय अंक। प्रथम श्लोक है तृतीय अंक का। मुरला का कथन तमसा से है। लोपामुद्रा का संदेश अनुष्टुप छंद है। उपमा अलंकार हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है तृतीय अंक की, क्योंकि तृतीय अंक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए। बीची वात है प्रेरितेरस्तर्पयति। बीची वात है प्रेरितेरस्तर्पयति। इसका होगा भावार्थ जलकणों से शीतल पदम पराग की सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना मुरला द्वारा कहा गया लोपामुद्रा का संदेश गोदावरी के लिए तमसा के सम्मुख सालनी छंद है, समुच्चय अलंकार है। निष्ठ है उचित में दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एवं रामभद्रस्याद सन्निहिता। उचित में दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्याद सन्निहिता। भावार्थ होगा स्नेह की उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय सीता आज समीप ही विद्यमान है। तमसा का कथन है और मुरला से कहा गया है। निष्ठ है ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावो माया अंत्यं विधो जनः। ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावो माया अत्यं विविधो जनः। भाव होगा ऐसे व्यक्तियों सीता और राम जैसों की दुर्वस्था भी आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट को। इसमें नेक्स्ट है मुरला का कथन, जो मैंने सूक्ति पढ़ी थी। मुरला का कथन है तमसा से है, अनुष्टुप वृत्त है, काव्यलिंग अलंकार के साथ है। और नेक्स्ट देखते हैं अपग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थक इति। अवग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थक इति हो जाएगा। भावार्थ इस समय कार्यों में अभ्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है। मुरला का तमसा से कथन है राम के प्रति है। नेक्स्ट है न त्वामि वनिपृष्ठ वर्तनीम अस्मत् प्रभावाद वन देवता अपि दृक्षन्ति किमुत मर्त्याः। भावार्थ है भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्य की बात ही क्या। तमसा मुरला से भागीरथी द्वारा सीता से कही गई बात को बताती हैं। कौन बताती हैं? तमसा बताती हैं। ना त्वाम वनिवृष्ट वर्तनीम स्मृत प्रभावाद वन देवता दृच्छन्ति किमूर्तमर्त्याः। निष्ठ देखते हैं करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरणे विरहव्यथे वनमेति जानकी। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरणे विरहव्यथे वनमेति जानकी। भावार्थ होगा सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारणे वियोग व्यथा के तुल्य वन पंचवटी में आ रही हैं। गोदावरी से निकलती हुई सीता को देखकर तमसा का मुरला से कथन है। तमसा कह रही है मुरला से। मंजू भाषणी वृत्ति उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ है। मंजू भाषणी उसमें हो जाएगा छंद। नेक्स्ट देखते हैं किसलय में उमुग्धम बंधनाद विप्रनूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोका।
ग्लपयति परिपाण्डु छाममस्यः शरीरा शरीजयु घर्मः केतकी गर्भपत्रम। ये हो जाए किसलयम्यु मुग्धम केतकी गर्भपत्रम। तो होगा भावार्थ, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को बनाती है। और मालिनी छंद है, उपमालंकार है रूपक अलंकार के साथ। मुरला कह रही है तमसा से सीता के विषय में कह रही है। नेक्स्ट है अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्ते अपि त्वमीदृशी अस्तनियतन्योर्मयीर्यु चकितोत्कंठितम स्थिता। और भावार्थ होगा, मेघ की स्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए स्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। तमसा का सीता से कथन है, अनुष्टुप वृत्त है, उपमालंकार है। अपर स्फुट निक्वाणे कुतस्ते अपि त्वमीदृशी स्तनयुतनोर मयूर्यु चकितोत्कंठितम स्थिता। तो कौन कह रही है? तमसा कह रही है सीता से, और अनुष्टुप छंद में है, उपमा अलंकार के साथ है। निष्ठ है यत्र दुमा अपि गिरिस्तटानी। तो यहाँ हो जाएगा, ये राम का कथन है, जहाँ वृक्ष इत्यादि मेरे बंधु थे, जहाँ प्रिया के साथ बहुत समय रहा, यह वही आश्रम स्थान है। बसंत तिल का छंद है, अर्थापत्ति अलंकार है, और राम का कथन है नेपथ्य से, मतलब कि वासंती से कह रहे हैं। बसंत तिल का छंद में है, राम का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, अहमेव तस्य हृदयम जानामि ममैशः। अहमेव तस्य हृदयम जानामि ममैशः। भावार्थ होगा, मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को जानते हैं। और आगे है सीता का कथन है तमसा से, ये सीता का कथन हो जाएगा, तमसा से कह रही है, सीता का कथन होगा तमसा से। नेक्स्ट है निष्कारण परित्यागिनो अपेत्यस्यो दर्शने नैव विधेन की दृष्टि में हृदयावस्था। निष्कारण परित्यागिनो अपेत्यस्य दर्शने नैव विधेन की दृष्टि में हृदयावस्था। और इसका व्याख्या होगी, अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन से मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है। सीता कह रही हैं तमसा से राम को देखने के बाद पंचवटी में। नेक्स्ट है श्लोक है, तटस्थम नैरस्यादपि च खलु समभिप्रियवसात् वियोगे दीर्घे छिटित घटना स्तंभितमिव प्रसन्नं सौजन्याद् करुणैर्गाढकरुणम् द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव। तो होगा, ततस्थम नैरस्यादपि च करुषम विप्रवशात् वियोगे दीर्घे अस्मि छट्टित घटना स्तंभितमिव प्रसन्नम सौजन्यदगीत करुणैर्गाढ़ करुणम द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदयमस्मिन् क्षणयो। और इसका भावार्थ होगा, इस समय तुम्हारा हृदय निराशा से उदासीन सा और अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण निश्चेष्ट सा, सज्जनता से प्रसन्न सा, प्रिय की करुणा से शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है। शिखरणी वृत्त है, उत्प्रेक्षालंकार है, शिखरणी छंद है, जो कि मैंने गायन भी कर दिया था। और तमसा का कथन है सीता से। निश्चय देखते हैं, प्रत्येन निष्कारण परित्याग शल्येतो अपि प्रत्येन निष्कारण परित्याग शल्येतो अपि बहुमतो मम जन्म लाभः बहुमतो मम जन्म लाभः। अकारण परित्याग रूपी शल्य से विध कर भी मेरा संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय है। कौन कह रही है? तो सीता का कथन है तमसा से। सीता कह रही है तमसा से। नेक्स्ट है, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संशयात् आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्तमिति पठ्यते। तो होगा, भावार्थ होगा, पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान कहाँ है? हाँ, तो यहाँ अपत्य है। अपत्य को संतान कहते हैं। यहाँ अनुपम सुख की गांठ कही जाती है, जो कि अनुष्टुप छंद में है। और तमसा कह रही है सीता से। यहाँ है, अंतःकरण तत्वश्च दंपत्यो स्नेह संस्यात् आनंद ग्रंथिरेको अपत्यम मिति पठ्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्ता। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्ता। संसार का यही दुखद परिणाम हुआ जो सीता कह रही हैं। कथन है सीता का, वासंती को संबोधित करके कह रही हैं। निष्ठ है इसनपयति हृदये सम स्नेह निस्यंदनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्ये विदृष्टि। स्नेहपति हृदये सम स्नेह निस्यंदनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्ये विदृष्टि। भावार्थ है श्वेत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध के नहर की तरह अपने हृदयेश्वर को स्नान कराती है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार और मालिनी छंद है। तमसा का कथन है और सीता से है। नेक्स्ट है पुनर्दमयम देवो रामः स्वयं वनमागतः। पुनर्दमयम देवो रामः स्वयं वनमागतः। ये महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। हरिणी छंद में है और वासंती का कथन है राम के सम्मुख वन की वस्तुओं से। जब राम का स्वागत करने के लिए बोलती हैं वासंती पुनर्द्वयम देवो रामः स्वयं वनमागतः। तो मित्रों मैंने उत्तरांचल टाइम की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियों को संपूर्ण किया है। तो सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मित्रों जरूर देखिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।